श्री राधे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पितृ श्राद्धों में ब्राह्मणों को क्यों जिमाते हैं, भोजन क्यों करवाते हैं। लोगों के मन में ये भी है कि भोजन गाय का दे दो और ब्राह्मणों को न जिमाओ। ब्राह्मणों को कहा गया भूदेव। भूदेव का अर्थ समझते हो आप लोग क्या है? भू का मतलब होता है पृथ्वी, देव का मतलब इस पृथ्वी पर जो देवता है वह है ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है भूदेव। तो ये भूदेव ब्राह्मणों को इसलिए कहा गया क्योंकि कलयुग के देवता ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को जिमाने का जो महत्व है, उस श्राद्धों में क्या करते हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो पितृ जो पितृ बने हुए हैं, वो पितृ जब ब्राह्मण घर में भोजन करने के लिए आता है तो पितृ उनके कंधे पर बैठ करके आते हैं। कहाँ? जिस घर में ब्राह्मण भोजन के लिए जाता है, जिस आदमी ने, जिस परिवार ने ब्राह्मण को बुलावा दिया है कि हमारे घर भोजन करना है श्राद्धों का, तो उसको बुलाया जाता है। तो जब वो उनके घर जाता है तो उनके पितृ ब्राह्मण के कंधे पर बैठ के वहाँ जाते हैं। और जब वो ब्राह्मण भोजन करता है तो भोजन तो ब्राह्मण करता है, लेकिन उसका जो है हवा के वेग में उसका जो रस होता है, उस रस को कौन ग्रहण करता है? पितृ। तो जब वो पितृ स्वरूप ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जब भोजन के लिए बैठता है तो ब्राह्मण के कंधे पर जो पितृ बैठा हुआ है, उन्हीं का पितृ जिनके घर में है, जिसने बुलावा दिया है, जो तर्पण करवाता है। एक तो जल हम तर्पण करते हैं पितरों के निमित्त, एक तो आता है देवताओं का इधर से, और फिर ऋषियों का आता है इधर से। उसके बाद जो पितृ तीर्थ होता है, यहाँ से पितरों के लिए जल देते हैं। जल के बाद जो भोजन होता है, तो जब ब्राह्मण भोजन करने बैठता है, तुमने कभी देखा होगा कभी भी कि जब मौसमी का जूस निकालते हैं, अगर एक सपोज करो मौसमी का जूस निकालते हो, मौसमी का जूस कैसे होता है? उस जूस को, जूस तो अलग निकल जाता है और उसका जो गुद्दा होता है वो कट्ठा एक तरफ हो जाता है, तो गुद्दा तो नहीं खाता, पेट तो गुद्दे से थाने भरेगा। इसी प्रकार से जो भोजन होता है, भोजन जो है ब्राह्मण कर रहा है, लेकिन उसका जो रस है, वो रस को कौन ग्रहण कर रहा है? पितृ। जो पितृ तुम्हारा है, जो कंधे पर बैठा हुआ है, वो पितृ उस रस को ग्रहण करता है और वो रस को ग्रहण करके तब वो प्रसन्न होता है। तुमने क्या बनवाया, किस प्रकार से ब्राह्मण को आपने भोजन कराया। बड़ी इत्मीनान से भोजन कराना चाहिए ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण को आदर करना चाहिए। ब्राह्मण को हमेशा दक्षिण दिशा से और उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह करके बैठाइए भोजन के लिए। अपना स्वयं का मुंह जो हो वो दक्षिण में हो, तब जाके वो भोजन कराना चाहिए, तब ये भोजन पितृ ग्रहण करते हैं। तो पितृ जो है दक्षिण में बैठ करके अपना मुंह उत्तर की तरफ करता है, अपने किसके लिए करता है? अपने परिवार की तरफ मुंह करता है और वो रस को ग्रहण करता है, भोजन के रस को, और तब वो तृप्त हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया, इसीलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा। यही ब्राह्मणों का सम्मान करें, क्योंकि बताया गया है कि देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते मंत्राधीनम तस्मै ब्राह्मण देवता। इसीलिए जो है ब्राह्मण को बुलावा दे करके पितरों का, अपने पितरों का उद्धार करें। पितृ जो हमने आपको बताया किस प्रकार उसे ग्रहण करता है। और आइए, हमारी जो जितनी भी वीडियो इसमें डाली हुई है, हमने ज्ञानवर्धक वीडियो इसमें डाली हुई है, आप इसको ज़रूर देखिए और शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइबर करें। आगे मैं आपको ऐसी वीडियो भेजता रहूँगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।